भौतिकी के चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से। इसमें टॉपिक है विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, खोखला गोला, ठोस गोला तथा रिंग के कारण विभव। आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि मुक्त आकाश में एक बिंदु पर आवेश q कूलाम के कारण विद्युत विभव q गुने 10 के पावर 11 वोल्ट है। ठीक है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आपको बताना है। देखिए यहाँ पे आपके पास एक बिंदु आवेश है q, इसके कारण कुछ दूरी पे एक विभव है आपके पास जो दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे v का मान कितना दिया है, q गुने 10 के पावर 11 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, इतना दे रखा है। तो बोल रहा है इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र का मान बताना है। तो इस पे विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा वो आपको निकालना है। तो E बराबर क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण आप जानते हो ये होता है k q बटा r स्क्वायर। ठीक है, हमको क्या करना है, आइए थोड़ा सा इसमें हम मॉडिफाई करते हैं, इसको लिख देते हैं के क्यू बटा आर का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 1 बटा के क्यू। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास क्यू पहले से मालूम है और क्यू बटा आर स्क्वायर क्या है, वी है। तो ये हो जाएगा आपके पास वी स्क्वायर बटा इंटू 1 बटा के क्यू। ठीक है, अब आइए वी स्क्वायर आपके पास मालूम है, आप भी रख दीजिए। एक के है जो आपके पास दे रखा है, 1 बटा के कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0। तो आप ये भी प्लग कर दीजिए तो आपके पास ई का मान निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर कितना है, क्यू इंटू 10 के पावर 11 का क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, गुना में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यों 1 बटा के की वजह से, बटा क्यू तो ये रहेगा ही। तो ठीक है, एक क्यू से एक क्यू घट जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, क्यू गुने 10 के पावर 22 गुना में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। मात्रक सब कुछ एसआई में दिया है तो आप वोल्ट पर मीटर लिखो चाहे न्यूटन पर कूलाम लिखो। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू 10 के पावर 20 दिया है, ये नहीं, ये क्या है 12 पाई एप्सिलॉन 0, 12 तो हो नहीं सकता है तो ये भी गलत। ये है 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू इंटू 10 के पावर 22 वोल्ट। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे गो, इसको रीअरेंज करके वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है कि अंतरिक्ष में 0.2 मीटर क्यूब आयतन के किसी निश्चित क्षेत्र में हर स्थान पर विद्युत विभव क्या है 5 वोल्ट पाया जाता है। V बराबर क्या है 5 वोल्ट, ये क्या है नियत मान है आपके पास। ठीक है, इस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र का परिमाण बताना है। आप जानते हो विद्युत क्षेत्र का परिमाण E कितना के बराबर होता है, हम dV बटा dr लिख देंगे वही हो जाएगा। तो आपके पास V कितना दिया है 5, तो इसका अवकलन क्या होता है 0। तो हमारे पास उत्तर क्या हो जाएगा, इसका मान 0। घ उत्तर आपका क्या सही, सिंपल क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नांकित चित्र एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में बिंदुओं ए बी तथा सी की स्थितियां दर्शाता है। देखो ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र जो दे रखा है ये क्या है, सब विद्युत क्षेत्र के लिए बना रखा है। ये आपके पास एक समान है। रेखा ए बी विद्युत क्षेत्र रेखा के लंबवत है। ए क्या है, विद्युत ए बी क्या है इसके लंबवत है। रेखा बीसी जो बता रहा है, बी से सी की तरफ जो जा रहा है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के समांतर। ठीक है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जहां भी सी के बारे में बता रहा है कि ए बी सी पर विद्युत विभव को बता रहे हैं आपके पास। तो आप जानते हो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है, विभव का मान घटता है। तो आपके पास तो ये तो श्योर है कि सी भीसी क्या है सबसे कम है, भीसी क्या है सबसे कम। ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है VA और VB। आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो आपको बता भी रहा है कि AB क्या है लंबवत है इस रेखा के, मतलब AB रेखा पे जितनी भी विभव पड़ेगा वो सब क्या होगा बराबर होगा, मतलब VA बराबर क्या रहेगा आपके पास VB। और साथ में आपको पता चल चुका है कि VC सबसे कम है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन किससे, VC से। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ख उत्तर आपके पास सही है कि VB बराबर है और VC उससे छोटा है। चाहे ये कह सकते हो कि VB बराबर है और दोनों VC से बड़ा है। तो उत्तर आपका ख रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है समान साइज की 27 बूंदे हैं, प्रत्येक पे 220 वोल्ट आवेशित होता है। ठीक है, वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं। बड़ी बूंद की विभव का बात बताना है आपको, उस पर कितना विभव मानते हैं क्या, कुछ 27 बूंदे आपको दे रखी है। ठीक है, ये ऐसे ही सारी होगी, इसमें आपको ये सारे मिलकर क्या बना दे रहे हैं, एक बड़ा बूंद बना रहे हैं। कुछ इस टाइप के आपके पास बूंद आ चुका है, क्या हो गया, ये आपके पास बूंद आ गया, कोई दिक्कत नहीं।
ये बड़ा बूंद है तो इसकी कोई त्रिज्या भी होगी क्या, आर। इसका आपको विभव भी निकालना है। ठीक है, आपके पास सब पे हम दोनों को दो भाग में बांट देते हैं कि क्या क्या आपके पास कहानी हो रही है। देखिए अगर हम एक बूंद का बात कर लें, ठीक है, उस पे क्या है, उसकी त्रिज्या आर है, विभव कितना है, भी जीरो आपके पास दे रखा है कि 220 वोल्ट है। कितना है, 220 वोल्ट। इसके अलावा आप क्या देखोगे, ठीक है, और इस एक बिंदु पर आवेश हम क्या क्यू मानते हैं। अब आइए हम नए वाला को बात करते हैं। इसकी त्रिज्या क्या है, आर है, बड़ा वाला भी हम इसको लिखते हैं, विभव इसको निकालना है। क्या आप बता सकते हो इस पे आवेश कितना है, हमने माना है एक पे आवेश क्यू है, इस पे संख्या कितनी है, इधर n बराबर 27 है, तो कहने का मतलब ये कितना हो जाएगा, n इंटू क्यू हो जाएगा, n क्यू मतलब 27 इंटू क्यू हो जाएगा। आपको तो क्या इस पे विभव लिख सकते हैं, बिल्कुल एक तरीके से आपके पास गोले के जैसा हो गया, और आपके गोले के सतह पे विभव पता करना है तो ये हो जाएगा k क्यू बटा में आ जाएगा r। ठीक है, तो k क्यू बटा r हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास जो q जो है आपके पास कितना के बराबर है, 27 के बराबर, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 27 k क्यू बटा आर। हमें आर नहीं पता है, आर हम निकाल देंगे तो हमारा काम यहाँ हो जाएगा। तो हमें आर कैसे पता करेंगे, तो देखिए ये 27 जो बूंद दे रखे हैं उनका आयतन और एक बड़ा बूंद बना हुआ है, दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब 27 बूंद का आयतन, 27 बूंदों का आयतन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, एक बड़े बूंद का आयतन, एक बड़े बूंद का आयतन। ठीक है, इसका मतलब 27 गुने कितना, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। इधर आ जाइए, 4/3 पाई बड़ा वाला आर है इसलिए बड़ा वाला आर रखेंगे, 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म है सब। हमारे पास क्या बच गया, 27 क्या होता है, 3 के पावर 3, ये हो जाएगा आर के पावर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आर के पावर क्यू। हम दोनों तरफ से क्यू हटा देंगे, हमारे पास क्या निकल के आएगा, 3r बराबर आर। तो आपके पास आर बराबर क्या यहाँ रख दोगे, 3r रख देते हैं, तो ये 27 हो जाएगा इंटू के क्यू बटा बड़ा वाला आर कितना के बराबर हो जाएगा, 3r के, तो ये 3 से कटेगा, ये क्या हो जाएगा, 3 9 27। आपके पास क्या आ गया, 9 गुने के क्यू बटा आर। के क्या है आपके पास, स्थिर विद्युत में जो नियतांक यूज करते हैं वो है क्यू, है आपके पास किस पे आवेश, छोटा वाला बूंद का, आर क्या है, छोटे वाले बूंद की त्रिज्या। कहने का मतलब ये आपके पास के क्यू बटा आर जो दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या हो गया, यही आपके पास क्या है, ये है भी नॉट। तो कहने का मतलब ये होगा 9 इंटू भी नॉट। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुने भी नॉट कितना है, 220, गुना करेंगे हमारे पास क्या रहेगा, 0, 9 दूनी 18 का 8, 9 दूनी 18 और 1 19, 1980 वोल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, विभव आएगा बड़े वाले बूंद पे। उत्तर क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ, गो। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है कि चित्र में, सॉरी 4 नहीं है 5 है, चित्र में एक स्थिर बिंदु से आर दूरी पर विभव में परिवर्तन दिखाया गया है, आर बराबर 5 मीटर पर विद्युत क्षेत्र आपको बताना है। ठीक है, देखिए आपके पास क्या है, ये विद्युत विभव दे रखा है वोल्ट में, ये दूरी आर मीटर में, बोल रहा है कि आर बराबर 5 पे इस बिंदु पर आपको बताना है कि आपके पास विद्युत क्षेत्र का मान क्या है। तो देख लीजिए आप 4 से लेके 6 तक जा रहे हैं, तो इसका क्या है, ढाल क्या है, कांस्टेंट है, नियत है, लेकिन इस ढाल का मान कितने के बराबर है, ये ढाल जो आपके पास दे रखा है ये माइनस में कुछ आ रहा है, कितना आ रहा है, इस ढाल का मान आप बता सकते हो कितना है, ये निकाल के देखते हैं। ये जो आपके पास ढाल जो आ रहा है ना, ये हम लोग क्या लिखते हैं, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। y2 आपके पास क्या है, वोल्ट में दे रखा है, आप इसके क्रॉसपॉन्डिंग लिख लो, ये आपके पास क्या आ जाएगा, y2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास y1 के लिए। ये मतलब कहने का मतलब ये बिंदु किसके हो जाएगा, आपके पास x2 y2 हो जाएगा, और ये आपके पास कोई भी आप चूज कर सकते हो, उसमें कोई मतलब नहीं है। ये x1 y1 हमने ले लिया, आप इसको x1 y1 लोगे कोई दिक्कत नहीं है, x1 इसको लोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान से रखना पड़ेगा, y2 माइनस y1 बराबर बटा x2 माइनस x1। तो हमने y2 किसको ले लिया, इसको ले लिया, ये कितने के बराबर है, ये 5 के बराबर था, हम इसको 5 रखते हैं, माइनस y1 किसके बराबर है, y1 यहाँ 0 हो गया तो हम इसको 0 रखेंगे। आपके पास उसके बाद आ जाइए, ये आपके पास क्या दे रखा है, ये है x2, x2 कितना है आपके पास 4, हमें 4 रखेंगे,
नीचे आपके पास x1 कितना आ गया 6 -6, कहने का मतलब 5 बटा -2, मतलब -2.5। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, ऊपर वोल्ट है नीचे मीटर है तो वोल्ट पर मीटर हो गया, ठीक है। लेकिन हमें ये सिर्फ ढाल निकला है, तो आप जानते हो कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या संबंध होता है, ई बराबर dv बटा dr, वो भी माइनस के साथ होता है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये dv बटा dr ही आपके पास ढाल है, तो माइनस ढाल जो उतना होगा वही होगा। तो क्या हो गया, ढाल आपके पास हमने कितना पहले निकाला है 2.5 माइनस 2.5, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2.5 वोल्ट पर मीटर। आपके पास यहाँ चिन्ह का साथ दिया हुआ है, इसलिए आपको इस चिन्ह का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2/5 वोल्ट पर मीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है कि निम्न चित्र में विभव भी एक्स अक्ष पर 5 क्षेत्रों में दूरी के साथ परिवर्तन दर्शाया गया है। इन क्षेत्रों में विद्युत क्षेत्र ई का सही के लिए क्या सही है। देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 क्षेत्र, 5 दिखाया है ना। इसमें देखिए आप जानते हो कि ई बराबर क्या होता है माइनस dv बटा dr, लेकिन आपके पास क्या है, यहाँ कुछ मैग्नीट्यूड से ही सब कुछ दे रखा है, क्योंकि माइनस से हमें कुछ लेना देना यहाँ नहीं है। तो आइए देखते हैं हम क्या है, वन वाले में क्या है भी नियत है, वन वाले में क्या है भी नियत, यही आपका वन क्षेत्र है ना, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा ई बराबर क्या हो जाएगा dv बटा 0, dv बटा, तो dv भी कोई नियत मान आ जाएगा, मान लीजिए हम इसको नियत c लिखते हैं, तो बटा dr मतलब क्या हो जाएगा ये 0 के बराबर, मतलब E1 आपके पास क्या है 0। दो वाले क्षेत्र में आ जाइए, दो वाले क्षेत्र में बता रहा है कि एक कुछ इसका स्लोप बता रहा है कि क्या है, तो मतलब E2 बराबर क्या आता है आपके पास dv बटा dr तो है, ठीक है। हमने माइनस प्लस का यहाँ कुछ नहीं लिया हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए माइनस फिलहाल रखते हैं, 3 में आ जाओ, नियत है वो, तो क्या हो जाएगा E3 क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, क्यों ये भी क्या है नियत है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ बड़ा था यहाँ नियत है। अब चाहिए 4 में आ जाइए, 4 वाले क्षेत्र में क्या है, ये देखिए इसका ढाल क्या है ज्यादा है, थोड़ा इसका ढाल इससे ज्यादा है, तो कहने का मतलब E4 का जो मान है मैग्नीट्यूड में लिखा जाए तो माइनस dv बटा dr आ रहा है, ये क्या है ढाल ही है इसका कुछ ना कुछ, लेकिन इसका भी हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं, अभी रुक जाइए आपको बताते हैं। 5 में क्या आ जाएगी, 5 में फिर नियत हो गया, तो E5 क्या हो गया 0 हो जाएगा, E5 क्या हो गया 0। तो कहने का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, अब बराबर में दे रखा है, तो E1 किसके बराबर है E1 बराबर है E3 के, E3 किसके बराबर है E5 के बराबर है, मतलब हमारे पास E1 E3 E5 बराबर है, और ये आपके पास इसी एक ऑप्शन में दे रहा है, तो यही एक ऑप्शन बचता है कि जो क्या है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात आता है कि E2 और E4 में कौन बड़ा है, ठीक है। तो आपके पास आ रहा है E2 और E4, देखिए ये आपके पास E2 है और ये आपके पास E4 है। देखिए किसका ढाल ज्यादा है, यहाँ ढाल तो आपको दिख रहा है कि E4 का ढाल क्या है, E4 में जो है मतलब फोर्थ रीजन में 4 का ढाल ज्यादा है किससे, 2 के ढाल से, 2 के ढाल से। कहने का मतलब है ढाल ज्यादा होने का मतलब क्या है कि x का मान हम कम ही बदलते हैं तब तक y का मान क्या होता है ज्यादा बदल चुका है यहाँ पर, इसलिए इसका ढाल ज्यादा है। तो 4 का ढाल क्या है ज्यादा है 2 के ढाल से, मतलब आप ये कर सकते हो E4 का जो मैग्नीट्यूड है ना वो E2 से क्या है ज्यादा है, और आपके पास आंसर में वही दिया है कि E4 का मैग्नीट्यूड है E2 से ज्यादा है। यहाँ हम दिशा का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये है E2 इज लेस देन E4, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे ख। क्वेश्चन 7 देखते हैं। कहता है किसी खोखले गोले में विभव भी केंद्र से दूरी r के सापेक्ष निम्न ग्राफ के अनुसार परिवर्तित होता है। आप जानते हो खोखला गोला में क्या होता है, विभव कैसे बदलता है, कैसे बदलता है जी, ये आपके पास अगर त्रिज्या इसका r दे रखा है, और तो आप जानते हो जब r लेस देन r रहता है तो आपके पास या लेस देन बराबर आ रहता है, जब r लेस देन बराबर, आप गोला क्या है खोखला गोला आपके पास आवेशित ही होगा, तभी आपके पास विभव की बात कर रहा है। तो v बराबर क्या हो जाएगा कि q बटा r, मतलब नियत मान होता है, और जब r ग्रेटर देन r हो जाता है तब क्या हो जाता है ये v बराबर हो जाता है कि q बटा
आर, मतलब बिंदु आवेश की तरह ये बदलने लगेगा। तो आपके पास कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? देखिए, अगर आप यहाँ ग्राफ बनाना चाहते हो इसके करस्पॉन्डिंग में, तो ये हो जाएगा आपके पास विभव भी, ये आर। तो शुरुआत में तो नियत यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद जैसे आप यहाँ आते हो तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान घटना शुरू हो जाता है और अनंत पे जाके क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, शुरू में बता रहा है जीरो, गलत। ये देखिए इस तरीके का ग्राफ दिख रहा है, इस तरीके से घट रहा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ख। ये तो बता रहा है बढ़ रहा है लगातार, ये भी गलत। ये नियत और घट रहा है लीनियर तरीके से, इसलिए ये भी गलत। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता है कि विद्युत विभव निम्न समीकरण द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो मूल बिंदु पर रखे 2 कूलम के आवेश पर लगने वाला बल बताना है आपके पास। तो कहने का मतलब है कि मूल बिंदु पर बल पता करना है आपको, एफ निकालना है। तो इसके लिए क्या पाएंगे, आप ई वेक्टर पता करोगे कि मूल बिंदु पर कितना होगा, ई वेक्टर निकालना है। तो कहने का मतलब आपके पास एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट पता करोगे तो क्या होगा, तो ई एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस डी भी बटा डी एक्स। ठीक है, तो डी भी बटा डी एक्स यहाँ से करना है आपको, तो माइनस डी बाई डी एक्स, भी का मान क्या दे रखा है, 6x माइनस 8x वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस प्लस 6y जेड, ये 8y है। ठीक है, माइनस 4z स्क्वायर। अब देखिए हम x के साथ क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, मतलब ये इसके लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये कांस्टेंट तो मतलब इसका सबका अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो। आपके पास क्या बचेगा, यहाँ माइनस है, ये सिर्फ 6 बचेगा, dx बटा dx 1 हो जाएगा। अगले वाले में आ जाइए, आपके पास माइनस 8 तो रहेगा, वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और डी एक्स बटा डी एक्स 1। ठीक है, तो आपके पास इतना हो गया, ये आ गया आपके पास ई एक्स। लेकिन आपको ई एक्स मूल बिंदु पर बताना है, तो ई एक्स जो होगा मूल बिंदु पर हम ओ लिख देते हैं ओरिजिन के लिए, ये हो जाएगा ए वाई तो जीरो हो जाएगा, तो मतलब -6 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप क्या लिखोगे, ई वाई लिखोगे, ये क्या हो जाएगा, माइनस डी भी बटा डी वाई, मतलब y वाले टर्म को छोड़ के बाकी सबका अवकलन जीरो। तो y वाला टर्म कौन सा है इसमें, दूसरा वाला टर्म आपके पास y वाला दिख रहा है, पहला वाला का जीरो, तो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, दूसरे वाला का हो जाएगा 8x वाई स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2y, तो ये हो जाएगा 2y, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा उसके बाद -8y है, तो क्या आ जाएगा, dy बाई dy हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा -8। उसके बाद क्या है, बाकी है इसमें भी आपके पास क्या है, y है, तो कहने का मतलब हो जाएगा a प्लस 6z। ठीक है, उसके बाद क्या है, जीरो -0। ठीक है, हमारे पास इतना आ गया, 8 दूना 16 एक्स वाई। लेकिन जितने भी एक्स वाई वाले टर्म है वो सब क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हमें ई वाई कहाँ चाहिए, ओरिजिन पर चाहिए, मूल बिंदु पर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए जीरो हो जाएगा, और -8 और -8 क्या हो जाएगा, एक +8 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 8 न्यूटन पर कूलम, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दूसरा हम देखते हैं, हमें लास्ट वाला चाहिए ई जेड। ई जेड आपके पास कितना है, आप डी भी बाई माइनस डी भी बटा डी जेड करेंगे, तो आपके पास जेड वाला पहला वाला टर्म क्या होगा, जीरो, दूसरा वाला टर्म जीरो, तीसरा वाला टर्म जीरो, चौथा वाला टर्म क्या हो जाएगा, 6y जेड लिखा है, तो 6y तो कांस्टेंट बाहर आ गया, डी जेड बटा डी जेड 1 माइनस ए जेड स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2z, तो ये हो जाएगा आपके पास 8z। ठीक है, तो कहने का मतलब हो जाएगा आपके पास ई जेड चाहिए कहाँ पे, मूल बिंदु पे, तो ये हो जाएगा सबका मान जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि y जीरो है जेड जीरो है, मूल बिंदु पर सब जीरो होता है, तो ये जीरो। तो कहने का यही सेंस हो गया कि आपके पास विद्युत क्षेत्र जो निकल के आया है वो हो गया है, सॉरी, -6 आई कैप प्लस 8 जे कैप, इतना ही है ना, देख लीजिए एक बार, -6 + 8, बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा टोटल 10, क्यों 36 + 64 क्या हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल 10, तो ये 10 न्यूटन पर कूलम। आपके पास बल निकालना है, F बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू ए, की का मान क्या है 2, और E कितना है आपके पास 10, 10 दूना 20 न्यूटन का बल लगेगा उस आवेश पे जो कि मूल बिंदु पर रखा है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, घ उत्तर सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं।
कहता है कि एक आवेशित गोले के बाहरी क्षेत्र में दो बिंदुओं 1 और 2 पर विचार करना है। ठीक है, दो बिंदु है, इस पर विचार करेंगे। यह बिंदु गोले से अधिक दूर नहीं है। ठीक है, अधिक दूर नहीं है, ये भी मानते हैं। यदि ई वेक्टर तथा भी क्रमशः विद्युत क्षेत्र सदिश, ई वेक्टर क्या है, विद्युत क्षेत्र सदिश है, तथा विद्युत विभव को प्रदर्शित करते हैं, तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। आइए, आपके पास क्या हमने बना दिया, चार सिचुएशन दे रखा है, हमने एक पहले बना दिया कि हमारे पास एक गोला है। आपके पास बोल रहा है क्या जब E1 का मैग्नीट्यूड U2 के बराबर हो गया क्या, तो क्या V1 और V2 बराबर होगा। आइए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पहला बिंदु क्या है, ये है 1, और दूसरा बिंदु क्या है आपके पास, ये है। ठीक है, तो कहने का मतलब अब जब दोनों समान दूरी पे, तो क्या हो सकता है, जब दोनों समान दूरी पे है तो 1 और 2 पे क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ E1 मान निकालते हो और यहाँ E2 निकालते हो, तो ये क्या हो जाएगा, E1 की दिशा ये रहेगी, E2 की दिशा ये रहेगी। बात समझ में। हम इसको मानते हैं कि धनावेशित है। ठीक है, तो E1 की दिशा ए, E2 की दिशा दे, V1 भी रहेगा और V2, ये दोनों की दूरी बराबर है, R है, ए भी R है, तो कहने का मतलब V1 किसके बराबर होगा, V2 का। अब जब R दूरी बराबर है तो कहने का मतलब E1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो E2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो कहने का मतलब हमारा पहला क्या है, संभव है। ठीक है, दूसरी का संभावना देखते हैं। बोलता है कि E1 वेक्टर नॉट इक्वल टू E2 वेक्टर, V1 बराबर नॉट V2। ये भी बात सही कह रहा है। अब मान लीजिए आप दूसरा गोला बना लीजिए। ठीक है, थोड़ा छोटा बनाते हैं हमारे काम के लिए। अब बोल रहा है कि V1 V2 के बराबर नहीं है, ये आपके पास दूरी है, इसके त्रिज्या कुछ R मानते हैं। अब मान लो कि हमारा एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, एक बिंदु ए हो गया, दूसरा बिंदु ए। अब बोल रहा है कि V1 जो है V2 के बराबर नहीं है, मतलब जो इसकी दूरी R1 है ये R2 के बराबर नहीं है। मतलब R1 बराबर क्या है, R2 नहीं है। जब R1 R2 नहीं है तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, V2 का नहीं होगा। जब R1 है R2 बराबर नहीं है तो कहने का मतलब E1 बराबर E2 भी नहीं होगा। आप इसको वेक्टर के रूप में लिखो चाहे मैग्नीट्यूड के रूप में लिखो। ठीक है, बात समझ में है। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर नहीं होगा, तो ये भी कथन क्या है, संभव है। अब तीसरा आ जाइए, कह रहा है कि E1 वेक्टर और E2 वेक्टर तो बराबर नहीं है, लेकिन V1 और V2 बराबर है। आ जाइए यहाँ पे बात कर लीजिए, हम पहले पे वापस आते हैं। ये जो पहला का था इसमें क्या था, E1 वेक्टर बराबर E2 वेक्टर है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, दोनों की दिशा अलग है, तो कहने का मतलब क्या है, ये दोनों बराबर नहीं है। लेकिन V1 किसके बराबर है, V2 के बराबर तो रहता ही रहता है, क्योंकि दोनों का दिशा क्या दूरी समान है इस दोनों बिंदु का, यहाँ से आवेशित वस्तु के केंद्र से, तो क्या ये भी संभव है। अब आइए नेक्स्ट बता रहा है, क्या जब ये दोनों बराबर बता रहा है तो क्या V1 V2 बराबर नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, संभव नहीं है। तो आपका उत्तर, जब ये स्टेटमेंट संभव नहीं है चाहे गलत है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यही होगा। उत्तर क्या हो जाएगा आपका, घ सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है कि एक स्थान पर विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर इतना दिया है, एक्स प्लस बी आई कैप है, जहां ई क्या है, न्यूटन पर कूलम में, तथा एक्स मीटर में। नियत नियतांकों के मान आपके पास ए दे रखा है ऐसा यूनिट में, बी भी ऐसा यूनिट में। यदि एक्स बराबर 1 पर विभव, एक्स बराबर 1 पर विभव V1 है, तथा एक्स बराबर -5 पर विभव V2 है, तो V1 माइनस V2 आपको बताना है। आपके पास ई वेक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस बी, वो भी क्या है, आई कैप में। ठीक है, हमको क्या बताना है, V1 माइनस V2। मतलब क्या, आपके विद्युत क्षेत्र किस में, सिर्फ एक्स दिशा में है, तो आपके पास ए और बी का भी मान दिया हुआ है, वो भी एसआई में। ए तो ए क्या है 20, तो इसको हम 20x लिख देते, बी क्या 10, तो हम इसको 10i लिख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मात्र किसका, न्यूटन पर गुलाम है, क्या है, न्यूटन पर गुलाम। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो क्या, ई एक्स बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, 20x प्लस 10 हो जाएगा। जब ये आपको पता चल गया तो आप जानते हो ए एक्स बराबर क्या होता है, माइनस डी भी बटा डी एक्स होता है। हमको लिखना क्या है, डी भी बराबर चाहिए माइनस ई एक्स डी एक्स, इतना ही चाहिए ना, बिल्कुल। तो हम क्या डायरेक्ट मान रखेंगे, उसके बाद हमारा V1 माइनस V2 निकल जाएगा। तो कहने का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक चाहिए आपके पास, ये चाहिए V1 से V2 तक, क्या चाहिए आपके पास, V1 से x बराबर 1 पर विभव V1 है, तो हम V1 लिखते हैं, यहाँ क्या हो गया, V2 हो गया।
तो कहने का मतलब हमारे पास लिमिट जो दे रखे हैं वो माइनस ई एक्स डी एक्स। ई एक्स हमने v1 कहाँ पे रखा है, x बराबर 1 पे, और x बराबर -5 पे क्या है वो v2, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का मतलब आप क्या मान रख देते हैं, अब आपके पास 1 से लेके -5 तक जाएगा, और ई एक्स का मान कितना इधर रखा आपके पास, ई एक्स ओ सॉरी हमने यहाँ तो लिखा है 20x प्लस 10 इंटू डी एक्स। ठीक है, अभी आपके पास क्या हो जाएगा, dv का समाकलन क्या हो जाएगा v, तो ये चला जाएगा v1 से v2। आपके पास आगे ये क्या आ जाएगा, ये तो माइनस है आपके पास 20x, तो 20 तो रहेगा ही, कांस्टेंट है बाहर। उसके बाद क्या हो जाएगा x dx का समाकलन x²/2, ये बाहर है माइनस, इसका ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा प्लस 10, ये क्या है आपके पास ए dx का समाकलन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये लिमिट क्या हो जाएगा आपके पास 1 से -5। आइए एक नया पेज लेते हैं, हम सारा वैल्यू रखते हैं। इधर क्या हो जाएगा v2 माइनस v1, इधर क्या है माइनस तो है आपके पास, उसके बाद हम मान रखेंगे तो एक कटा दे क्या, ये हो जाएगा आपके पास 10। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस तो रहेगा 10, एक्स स्क्वायर है आपके पास, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, कुछ इतना हो जाएगा। यहाँ पे हमने वैल्यू रख दिया है, क्या कर दिया है हमने, क्या वैल्यू रखा -5, तो -5 रखा है, और 1 तो 1 रख दिया। उसके बाद फिर 10 है प्लस 10, उसके बाद 10 -5 -1, ठीक है, कुछ इतना है आपके पास। यहाँ माइनस है तो इधर आ जाएगा ये माइनस, चाहे दोनों तरफ माइनस से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये v2 माइनस v1 है, इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है आपके पास 10 दोनों में है तो बाहर आप निकाल सकते हो, इधर क्या हो जाएगा 25 -1, यहाँ क्या बच जाएगा -6। हमारे पास क्या आ गया, ये आ जाएगा v1 माइनस v2, ये आपके पास हो गया 10, 25 में से 1 गया 24, 24 में से 6, तो आपके पास क्या हो गया 10, 24 में से 6 गया 18, ये आपके पास हो गया 180 वोल्ट। कितना आ जाएगा आपके पास v1 माइनस v2 का मान 180 वोल्ट। उत्तर क्या हो जाएगा आपका गो, यहाँ पे सही उत्तर है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। कहता है कि एक आवेशित तार से बनाई गई चाप की त्रिज्या r बता रहा है, आवेश घनत्व लैम्डा है, एवं चाप के द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या है π/3 है। तो केंद्र पर आपको क्या बताना है, विभव का मान बताना है। ठीक है, कहने का मतलब आपके पास कुछ ऐसा है, ये है आपके पास क्या, ये तो हमने पूरा वृत्त बना दिया, लेकिन आपको क्या बनाना है, इसमें बनाना है कि π/3 का कुछ आपके पास चाप है। तो आप क्या करोगे, हम इसको यहाँ पे कलर कर देते हैं ताकि आपको π/3 ही देखें। ठीक है, आपके पास अब क्या हो गया, यहाँ पे इसका केंद्र है, और ये कितना का एरिया कवर कर रहा है, ये आपके पास हो गया π/3। ठीक है, ये कितना कोण बना रहे हैं π/3, इसके पास एक चीज दे रखे आवेश घनत्व लैम्डा, दूरी क्या है इसकी त्रिज्या आपके पास r दे रखा है। तो आप देख लो इस पे लैम्डा आवेश घनत्व है, तो इस पे आवेश कितना हो जाएगा, आवेश जो होगा इस पे क्या हो जाएगा q बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। तो इस चाप की लंबाई कितना हो जाएगा, तो आप जानते हो एल बराबर क्या होता है θ/r, एल बराबर क्या होता है θ/r, थीटा क्या है आपके पास π/3, और r कितना है वो तो r है, मतलब π/3r आपके पास लंबाई है। तो कुल आवेश आपके पास कितना हो जाएगा, q बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू π/3r। ठीक है, लैम्डा बराबर सॉरी q बराबर आपके पास आवेश कितना हो गया लैम्डा गुने π/3r। अब आपको लिखना है इस केंद्र पे, इस बिंदु O पे कि विभव का मान क्या है। अब देखिए सारा आवेश क्या है समान दूरी पर रखा हुआ है, तो आप सीधे लिख सकते हो कि v बराबर इसके कारण विभव कितना हो जाएगा k/r। k का मान कितना होता है 1/4πε0। q कितना आया है, ये आया है आपके पास लेमडा बटा, एक मैंने कुछ मिस्टेक किया, एक मिनट चलो चेक करने दीजिए। यस, हमसे थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक होगी। हाँ, यहाँ क्या होता है
थीटा बराबर होता है एल बटा आर। थीटा बराबर क्या होता है? एल बटा आर। मैंने एल बराबर आर थीटा बटा आर लिख दिया। थीटा बराबर होता है आपके पास एल बटा आर। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? आर इंटू थीटा। आर इंटू थीटा, आर थीटा कितना है? पाई बटा 3। मतलब कहने का मतलब एल का मान आएगा पाई बटा 3 इंटू आर। मतलब ये आर नीचे नहीं रहेगा, आर ऊपर क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। ठीक है, तो कहने का हो गया कि लेमडा इंटू पाई बटा 3 इंटू आर क्या है आपके पास? टोटल आवेश है। तो हम क्यू का मान यहाँ रखेंगे लेमडा गुने पाई बटा 3 गुने आर। ठीक है, इंटू में क्या है आपके पास? यहाँ पे है 1 बटा आर, तो ये भी रहेगा क्या? 1 बटा आर। आर से आर कट गया, और क्या कटेगा? यहाँ पाई से पाई कट गया। हमारे पास क्या बच जाएगा? लेमडा बटा 4 गुने 3 एप्सिलॉन 0। तो आपके पास उत्तर में क्या आ जाएगा? लेमडा बटा 12 एप्सिलॉन 0। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ग उत्तर क्या होगा आपका? सही होगा। क्वेश्चन 12 क्या कहते हैं? चार आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू एक वर्ग के चारों कोनों पर क्रम में रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर बताना है कि ई 0 होगा, वी 0 होगा, किस टाइप का यहाँ मान आएगा। तो आइए पहले हमें क्या वर्ग बनाते हैं। ठीक है, आपके पास उसके बाद बताना है कि क्रम में रखना है। जैसे मान लीजिए आप इसको लिखते हो ए बी सी डी, तो अब क्रम में लिखना है आवेश। तो यहाँ पर आप ए पर लिखोगे प्लस, बी पे क्या लिखोगे? माइनस क्यू, सी पे क्या लिखोगे? प्लस क्यू, और डी पे क्या लिखेंगे? माइनस क्यू। अब जब हमने रख दिया तो आपके पास क्या है? ए क्या हो जाएगा? इसका विकर्ण होगा। ये क्या होगा? इसका विकर्ण होगा। ठीक है, कुछ ऐसा होगा। हमने सीधा, हमसे नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कुछ इस टाइप का है। तो आपके पास पूछ रहा है इसके केंद्र पे, यही इसका केंद्र है, उस पे क्या होगा आपके पास? विभव और विद्युत क्षेत्र। तो आप जाइए विभव क्या लिखोगे? v बराबर क्या हो जाएगा? वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी प्लस वी डी। आप जानते हो कि बटा आर कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबकी दूरी क्या है? समान है। ए पर आवेश कितना है? प्लस क्यू, तो प्लस क्यू लिखेंगे। बी पर क्या है? माइनस क्यू। सी पर क्या है? प्लस क्यू। और डी पे क्या है? माइनस क्यू। तो इससे ए गया, इससे ए गया, आपके पास विद्युत विभव 0 आ गया। तो विद्युत विभव 0 आ गया, इसमें भी है, बाकी इसमें नहीं है तो ये गलत, इसमें नहीं है तो ये गलत। हमारे पास दो ऑप्शन बचा क्या? या तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पे 0 हो सकता है, या क्या हो सकता है? नॉन जीरो हो सकता है। तो हम इसको डिसाइड कैसे करेंगे? ये देखते हैं। इसके लिए क्या, आप देखो, आई प्लस माइनस क्यू है, तो इसके तरफ क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? यही रहेगी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? इसके कारण भी क्या है? माइनस है, तो ये इसी के कारण इधर अपने दिशा में होगा। लेकिन ये जो दोनों है ना, ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ई और ई बराबर रहेगा। ठीक है, उसी तरीके से हम इसका भी बात करते हैं। इसके वजह से क्या हो जाएगा? इस दिशा में होगा। इसकी वजह से क्या होगा? इस दिशा में। क्यों? एक प्लस आवेश है, दूर भागेगा। लेकिन इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? ई ही रहेगा। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा? सेम इसकी वजह से भी दूर जाएगा, क्योंकि इसका भी क्या है? प्लस आवेश है। तो कहने का मतलब ये सब क्या है? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये इसको कट कर देगा। ठीक है, ये इसको कट कर देगा, और आपके पास ई नेट क्या बचेगा? 0। ठीक है, तो आपके पास हो गया ई भी 0 और भी 0। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? क यहाँ पे सही उत्तर है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 13 देखेंगे। अब कहता है एक विद्युत क्षेत्र परिमाण में एक्स अक्ष के अनुदिश बढ़ रहा है। एक विद्युत क्षेत्र जो परिमाण में एक्स अक्ष के अनुदिश बढ़ रहा है, संगत समविभवी सतह होंगे। ठीक है, किस टाइप का होगा? वो एक्स वाई तल के समानांतर होगा, वाई जेड के तल के समानांतर तल में होगा, एक्स वाई तल के समानांतर तल, एक्स वाई तल के एक्स जेड के। मतलब आपसे यही पूछ रहा है। देखिए कहानी कुछ ये है कि आपके पास क्या है? इस एक्स दिशा में विद्युत क्षेत्र का जो है मान बढ़ रहा है। ठीक है, तो वही आपसे पूछ रहा है कि आपके पास जो ये समविभव वाले सतह आएंगे वो किस तल में होगा? ये क्या है आपके पास? एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष ही बोल रहा है ना। तो ऑफ कोर्स ये आपको पता है कि ये वाई होगा। इसके एक्स हो गया तो इसका सीधे ऊपर क्या हो जाएगा? ये आपके पास सीधे ऊपर हो जाएगा वाई। सीधे ऊपर क्या रहेगा? ये वाई। तो क्या वाई ही तो नहीं, हमें तल का बात कर रहा है। तो ये एक्स हो गया, वाई हो गया, तो जेड क्या होगा? इधर की तरफ होगा। तो कहने का मतलब ये वाला जो तल होगा, कौन सा तल होगा?
ये वाली तल कौन सा तल बना रहा है, ये वाई और जेड तल। तो वाई जेड तल जो इस पे रहेगा, जो इस पे क्या है, लंबवत है, उस तल में क्या हो जाएगा, उस तल पे किसी भी बिंदु पर विभव क्या रहेगा, इस पे विभव समान रहेगा। क्या रहेगा, विभव समान। इस तल में विभव क्या रहेगा, समान। उसके बाद अगला तल आएगा, उस पे विभव क्या रहेगा, समान रहेगा। लेकिन दोनों का एक दूसरे का मान तो अलग अलग होगा ही। तो वही बोल रहा है संगत समविभव सतह होंगे। तो किस तल में हो रहा है आपको सिर्फ यही बताना है। तो एक्स के लंबवत जो भी तल होगा उसी तल पर। तो एक्स के लंबवत कौन सा तल है, वाई जेड ही तल है। तो आपके पास उत्तर क्या हो जाएगा, क यहाँ पे सही उत्तर होगा। एक्स वाई नहीं होगा, एक्स जेड भी नहीं होगा, एक्स अक्ष के चारों ओर बढ़ती हुई ये गलत है। मतलब कहने का मतलब उत्तर आपका क रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कहते हैं दो समानांतर प्लेटों के विभव क्रम से -10 वोल्ट और +30 वोल्ट है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र बताना है। ई बराबर आपको बताना है, क्या करना है, आपके पास सिर्फ मान होता है, देख लो आपके पास तो माइनस डेल्टा बी बटा डेल्टा आर कर देंगे। तो माइनस डेल्टा बी कहने का मतलब क्या होगा, माइनस तो हमने प्लस में कन्वर्ट कर दिया है क्योंकि हमको क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये हो जाएगा v2 माइनस v1 का मॉड बटा r2 माइनस r1। तो r2 माइनस r1 आपके पास क्या है 2 सेंटीमीटर, और v2 माइनस v1 क्या है लिख देते हैं। v2 आपके पास 30 है और v1 क्या है 10 है। तो 30 माइनस माइनस 10, ठीक है। ये क्या है वोल्ट में, नीचे क्या है आपके पास, ये आपके पास 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। 30 दोनों 30 और ऊपर क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 10 क्या हो जाएगा 40 बटा 2। ये हो जाएगा वोल्ट। ये क्या होगा, सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलना है, तो 10 के पावर -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। ये जाके ऊपर से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो ये आपके पास 20 आएगा। तो 20 बटा 10 के पावर -2 वोल्ट पर मीटर। ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो ये सीधे बना देगा 2000 वोल्ट पर मीटर। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, क उत्तर यहाँ भी आपका सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्या कहता है, एक पतले गोलीय चालक कोष की त्रिज्या आपको आर बता रहा है, इस पर आवेश क्यू रखा गया है। एक अन्य आवेश क्यू को कोष के अंदर केंद्र पर रख दिया गया है, ठीक है। गोलीय कोष के केंद्र से r/2 दूरी पर बिंदु r/2 दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव आपको बताना है। किस टाइप का सिचुएशन है ये आपके पास, ये आपके पास क्या हो गया, एक गोलीय कोष हो गया। इस पे आवेश कितना दिया गया है Q। अब बोल रहा है कि इसके केंद्र पर हमने एक आवेश रख दिया है, वो क्या है Q। तो आपको बताना है कि r/2 दूरी पर बिंदु P है आपके पास, ये दूरी कितने है r/2। तो बिंदु P पर आपको विभव का मान बताना है। तो ये जो VP लिखना होगा ना, आप किसके वजह से लिखोगे, एक तो V कोस की वजह से होगा, प्लस V किसकी वजह से होगा, बिंदु आवेश की वजह से होगा, बिंदु आवेश की वजह से। तो आपके पास कोस में क्या हो जाएगा, वो आप जानते हो कांस्टेंट होता है, तो ये हो जाएगा KQ बटा R, जो इस कोस की त्रिज्या है। इस कोस की त्रिज्या कितनी है, R है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए प्लस बिंदु आवेश की वजह से, बिंदु आवेश कितनी दूरी पे, यही आपके पास R दे रखा है R/2। तो ये हो जाएगा KQ बटा R/2। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए तो हम यहाँ क्या कर देंगे, K का मान रख देते हैं, तो Q बटा 4πε0 R हो जाएगा। प्लस में आ जाइए, एक क्या हो जाएगा, दो तो ऊपर जाएगा, K का मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर दो ऊपर जाएगा तो 2Q कर देगा, K का मान रखेंगे तो ये 4πε0 R हो जाएगा। तो ये मान जिसमें होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या गलत है, इसने कॉमन लिया है लेकिन इसमें क्या कर दिया है, 2/R कॉमन ले लिया है, दोनों में नहीं एक में, तो ये गलत, ये भी गलत। ए माइनस रखा हुआ है इसमें, दोनों में दो गलत। आपके पास घ उत्तर क्या है, 2Q बटा 4πε0R प्लस Q बटा 4πε0R। आपका उत्तर यहाँ पे क्या है, घ सही उत्तर है। ये क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कहता है कि बिंदु P पर रखे बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में एक खोखला गोलीय चालक चित्रानुसार रखा गया है। यदि VA VB VC क्रमशः बिंदु A B और C पर विभव हो। देखिए ये बिंदु A B C क्या है, इस सतह पे ही रखा है, ऐसा नहीं मानना है कि ये कहीं बाहर रखा हुआ है। ये गोलीय कोष रखा गया है आपके पास, यहाँ पे कोई बिंदु आवेश Q है। तो बोल रहा है इस आवेश के कारण क्या होगा, इस पे कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र तो होगा। लेकिन आप लोग जानते हो ये क्या है, चालक है। क्या है, चालक गोलीय कोष है। तो ये चालक होने की वजह से क्या हो जाएगा, इस चालक पे जो भी इस पे विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा उसका असर की वजह से क्या होगा, इसके सतह पे चाहे इसके अंदर
इसका विभव क्या रहेगा, समान रहेगा, मतलब VA बराबर VB होगा, VB बराबर VC हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस तीनों का मान क्या हो जाएगा, इस पे समान रहेगा, विभव हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, घ सही रहेगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन था, आप लोग प्रैक्टिस किया कीजिए। थैंक यू।